हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू योगी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ, आप देखे जा रहे हो, सपोर्ट करे जा रहे हो, प्यार दिए जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच यार, आपके लिए आपने मुझे इतना चाह रहे हो, इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, द नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि कभी भी अगर मैं आपके पास ऑनलाइन आता हूँ तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले पहुँच जाए। तो बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो जो होने वाली है बहुत ही फंटास्टिक होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलिए। सो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपको अपनी लाइफ को अगर सक्सेस करना है, अगर सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जीनी है, बढ़िया बेटर जिंदगी को बनाना है, तो देख लीजिए आप। आज आपके सामने मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, रियल चीज़ें आपको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई वैसे नहीं है। आप आज मुझे ही देख लीजिए, मैं कहाँ था, कहाँ हूँ और कहाँ होऊंगा। ये सब किसकी बदौलत हो पाया? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है टारगेट। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हो। टारगेट के ऊपर एक पूरा मैंने आपको जो है पूरा फुल कोर्स दिया हुआ है, फुल। और जो है उसमें चीज़ें बताई गई है कि आपको टारगेट कैसे अचीव करने होते हैं, टारगेट्स कैसे बनाने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस पर बताई हुई हैं। तो टारगेट को लेके आपको काम करना है, टारगेट पे आपको जो है और चीज़ें एक्सप्लेन करके मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। टारगेट एक्चुअली है क्या? टारगेट आप जो भी देखते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, आपको जो है अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले आने वाले 1 साल में आपको कहाँ होना है, अगले आने वाले 2 साल में आपको कौन सी जगह आप अपने आप को देखते हो, कैसी आप लाइफस्टाइल चाहते हो, अगले 5 साल में आपको कहाँ होना है, कैसी लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए, अगले 10 सालों में जो है आपको कितना ग्रोथ मिलना चाहिए, कितना आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, क्या आपकी नेटवर्क होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जो है लिख के रखनी है, टारगेट बना के रखनी है, टू डू लिस्ट बना के रखनी है, बनानी है और ज़रूर बनानी है। क्योंकि सिर्फ देखो, मैं आपको बात बता देता हूँ, सफल और असफल लोगों की निशानियाँ कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ में कि असफल लोग क्या करते हैं और असफल लोग क्या करते हैं। देखो, सफल लोग मन के मुताबिक काम नहीं करते हैं, लेकिन असफल लोग मन के मुताबिक काम करते हैं। अगर मन करेगा तो काम करेंगे, मन नहीं करेगा तो काम नहीं करेंगे। लेकिन असफल लोग, जो सफल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो मन करेगा तो भी काम करेंगे और मन नहीं करेगा तो भी काम करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि मन क्या है। मन तो आज करेगा, अगर आज काम नहीं करेंगे तो कल भी मना कर देगा कि मत करो। तो उससे क्या है, सफलता जो है पिछड़ती जा रही है। तो इसलिए मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाना है, तो मन ऑटोमेटिक आपका जो है नीचे होता चला जाएगा। तो इसलिए फोकस करिए अपने टारगेट की ओर, फोकस करिए अपने करियर पे, चीज़ों को समझिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेस्ट बनाइए। क्योंकि कोई नहीं आएगा आपकी लाइफस्टाइल बेस्ट बना ले, कोई नहीं आएगा। भगवान उधर के आपसे नहीं कहेगा कि ले बेटा तेरा नंबर है, तुझे हाथ पकड़ के मैं लेके चलता हूँ जब तेरा नंबर है, कभी नहीं होगा ऐसा। तो एक राइट डिसीजन लीजिए अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाने के लिए, अपने घर वालों के सपने पूरे करने के लिए, अपनी जो है सारी चीज़ों को जो है बेस्ट बनाने के लिए। क्योंकि आप जो है वो सारी चीज़ें डिजर्व करते हो जो एक रिच क्लास फैमिली वाला पर्सन जो डिजर्व करता है। तो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। पैसा जो है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में बिखरा हुआ पड़ा है, ऐसे ही जो है बिखरा हुआ पड़ा है, आपके पैरों में पानी की तरह बह रहा है पैसा जो है। पर आपको बस उसको समेटना आना चाहिए। अगर जिस दिन आप पैसा समेटना सीख गए, समझो आपकी ज़िंदगी बदल गई। तो समेटना सीखिए पैसे को इकट्ठा करना सीखिए, फाइनेंशियल चीज़ें सीखिए, तो आप जो अपने आप को ग्रो कर सको। ये आपको जो है बहुत ही बेटर जो है क्लास मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आज का जो टाइम है वो भाई इन्फॉर्मेशनल जो है टाइमिंग है। आज के टाइम में जो पानी की तरह इन्फॉर्मेशन बह रही है, अगर आपके पास जो है थोड़ी सी भी 2-4 स्किल है तो आप ऑटोमेटिक महीने का 1-2-4 लाख रुपए तो वैसे कमाओगे। अगर आप उस स्किल का सही यूज़ करते हो। देखो, मेहनत हर कोई कर रहा है आज के टाइम पे, मेहनत हर कोई कर रहा है, बस मेहनत कहाँ कर रहा है इससे फर्क पड़ता है कि आपको सक्सेस मिलनी है या नहीं मिलनी है। अगर सोच के देखिए, अगर आपको दिल्ली जाना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए अगर आपने रास्ता चुना है आगरा वाला,
अगर आपने रास्ता चुना है आगरा जाने के लिए और आपको जाना है दिल्ली, तो आप दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप दिल्ली कभी नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि आपको जो आगरा वाला रास्ता चुना है। जाना चाह रहे हो दिल्ली चुना हुआ है आपने आगरा वाला, तो आप दिल्ली कैसे पहुंच पाओगे। तो इसलिए भैया जहाँ जाना है वहीं का रास्ता चुनिए, ये नहीं कि जाना कहीं और है रास्ता कहीं और का चुन लिया तो कभी नहीं पहुंच पाओगे लाइफ में। देखो दो सक्सेसफुल रास्ते होते हैं, एक वो रास्ता होता है जहाँ पे देखने के लिए तो फूल है लेकिन उसकी टहनियाँ ऐसी आपको मिलेंगी देखने को जो कभी भी आगे नहीं पहुँच सकती है। एक रास्ता वो होगा तो आपको जो है आगे आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको फूल देखने को मिलेंगे, लेकिन आगे जो है वो रास्ता कष्टदायक होगा आपको। जिस रास्ते में शुरुआत में अगर फूल है तो उसमें आगे चल के आपको घाटे मिलेंगे, लेकिन अगर जिस रास्ते में शुरुआत में घाटे हैं तो उस रास्ते में आपको आगे आगे चल के जो है फूल मिलने वाले हैं। तो डिसीजन भैया पहले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक आम इंसान की लाइफ में जो है 3 स्टेज आती है। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। अगर आपने किसी चीज़ पे इन तीनों टाइमिंग में सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी कटने वाली है। लेकिन आपने उल्टा सीधा अगर डिसीजन लिया, बचपन में अगर कुछ और ले लिया, जवानी में कुछ और लिया, तो सारा स्टेज ही बिगड़ जाएगा। अगर आप बचपन में कुछ चीज़ें लर्न करते हो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अगर आप बचपन में कुछ चीज़ें सीखते हो, लर्न करते हो और जवानी में उसको अप्लाई करते हो, बचपन में आप कुछ चीज़ें सीखते हो, लर्न करते हो और जवानी में उसको अप्लाई करते हो, तो बुढ़ापा आपका हंसते हंसते कट जाएगा भाई। बुढ़ापा आपका चुटकियों में ऐसे कट जाएगा, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या किया था हमने। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन चुके होगे, क्योंकि आप उस स्टेज से निकल चुके होगे, क्योंकि आपने 2 स्टेज में बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया है। लेकिन वही उस जगह पे आप दोनों स्टेजों में मजे लेते हो तो तीसरा स्टेज ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। 2 स्टेज बनानी है या 1 स्टेज बनानी है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। इसलिए बेटर चुनिए, क्योंकि बेटर ही हमेशा अच्छा होता है। अगर आप बेटर नहीं चुनोगे तो बेटर बन जाओगे। मेरा बताने का तात्पर्य जो है ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बचपन में सीख लेते हो तो अगर आप उस पर जवानी में अप्लाई करते हो तो बुढ़ापे में हो सकता है आप जो है बढ़िया कंडीशन से गुजरो, क्योंकि जवानी में ऐसा भी होता है कभी कभार के फाइनेंशियल आप जो है मजबूत ना हो पाओ, स्ट्रॉन्ग ना हो पाओ। लेकिन अगर आप उस जवानी में स्ट्रगल करके जो अपनी फाइनेंशियल जो स्ट्रेटजी है उसको एकदम बेस्ट कर पाओ तो जवानी के साथ साथ बुढ़ापा भी बेस्ट करेगा। इसका जो है मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और एग्जांपल देके आपको जो है एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। एक बार एक जो है मिस्त्री होता है जो पत्थर को तराशता है, पत्थर को तराशने के बाद उससे क्या है मूर्तियाँ जो है, मूर्तिकार होता है, वो मूर्तियाँ बनाता है। एक बार होता क्या है कि वो जो है रास्ते से जा रहा होता है, रास्ते में उसको 2 पत्थर मिलते हैं। 2 पत्थर मिलते हैं तो होता क्या है कि वो एक पत्थर को उठा के और उसमें जो है गणेश जी की प्रतिमा बनाने लगता है। गणेश जी की प्रतिमा जब बनाने लगता है तो देखता है कि वो पत्थर जो है उसकी छेनी और हथौड़े की चोट से वो जो पत्थर होता है वो रोने लगता है कि हे मूर्तिकार जी, मुझसे आपकी छेनी और हथौड़े की जो चोट है वो नहीं झेली जा रही है और मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके इस वजन को, इस लोड को, इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। वो जो है खुशी खुशी में जो उससे मना कर देता है और मूर्तिकार उसको जो है मूर्ति तराशने से बंद कर देता है। उसी जगह पे एक दूसरा पत्थर पड़ा होता है, उसको उठा के जो है वो मूर्तिकार होता है उसको गणेश जी की प्रतिमा में कन्वर्ट करता है। छेनी और हथौड़े की तरह चोट मार के और उसको गणेश जी की प्रतिमा बना देते हैं। अब गणेश जी की प्रतिमा बनाने के बाद जो वहीं पर उनकी स्थापना कर देते हैं। स्थापना करने के बाद वहाँ पे जो है उस जो गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं उसकी स्थापना करके नीचे वहाँ पे जो दूसरा पत्थर जो जिसने मना कर दिया था अपने आप को तराशने से, उसको जो है नारियल फोड़ने के लिए नीचे रख देते हैं। रखने के बाद अब जितने भी पर्सन वहाँ पे जो है पर डे वहाँ पे भोग लगाने आते हैं या ढोक लगाने आते हैं या फिर दर्शन करने आते हैं, तो जितने भी लोग आते हैं तो उस भगवान के तो आगे हाथ जोड़ते हैं और जो पत्थर नीचे पड़ा होता है उसमें नारियल फोड़ते हैं। दे तपाक जो आता जो दे तपाक, जो आता जो दे तपाक। सुबह शाम दोपहर मतलब उसमें 10 20 25 चोट सुबह शाम पड़ती रहती है। तो वही नीचे वाला पत्थर उस गणेश जी की प्रतिमा का जो पत्थर था उससे पूछता है कि हे मेरे दोस्त, मार तो तूने भी खाई थी और मोर मैंने भी खाई थी, मार तो तूने भी खाई थी, मार मैंने भी खाई थी, लेकिन मार अगर मैं वो पहले वाली मार खा लेता तो आज मुझे ज़िंदगी की ये मार खानी नहीं पड़ती जो अब मुझे जो सुबह शाम डेली कम से कम 10 से 20 बार खानी पड़ रही है। लेकिन उसी जगह
मैं एक बार खाता और अब मुझे ज़िंदगी भर खानी पड़ रही है। तो सेम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप जवानी में मेहनत कर लेते हो, क्योंकि जवानी जो होती है जोश से, हाइपरनेस से भरपूर होती है, इसमें जितनी ऊर्जा होती है वो बुढ़ापे में नहीं होती है। तो जितना अपने आप को रगड़ सकते हो जवानी में उतना रगड़िए, क्योंकि यही टाइम होता है, सही टाइम होता है, यही टाइम होता है, सही टाइम होता है। अगर आप इसको मज़ा में गुजार लो या फिर सज़ा में गुजार लो। अगर आपको मज़े में गुजारना है तो ज़िंदगी भर की सज़ा मिलेगी, अगर इसको सज़ा में गुजारना है तो ज़िंदगी भर की मज़ा मिलेगी। तो भाई समझ लो, इतना प्यार से कोई नहीं समझा पाएगा। देखो, भगवान कभी भी आपके पास आके नहीं कहेगा, लेकिन भगवान के रूप में किसी को आपके पास ज़रूर भेज देगा कि भाई अब तेरी बारी है। तो साक्षात भगवान का रूप मत देखो, भगवान के रूप में किसी को देखो। तो अपनी लाइफ के लिए हर कोई सीरियस होता है। देखो भाई, सीरियस तो सब होते हैं, लेकिन सीरियसनेस के लिए कर क्या रहे हैं भाई? सीरियसनेस किसको कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपने कभी आईसीयू गए हो हॉस्पिटल में? आप कभी आईसीयू जाके देखना, वहाँ पे जो पेशेंट पड़ा होता है आईसीयू के वेंटिलेटर पे, उसकी एक एक नस, एक एक ऊतक, एक एक अंग उसका चेक करके देखते हैं, हर मिनट, हर सेकंड, हर मिली सेकंड। क्यों? क्योंकि वो सीरियस होता है। तो आप अपनी लाइफ के लिए कितना सीरियस हो? क्या लगता है आप उतना सीरियस हो? अगर उतना सीरियस होते तो आज कहाँ के कहाँ होते। अब जो अभी जिस स्टेज पे हो आप सिर्फ अपनी जो लाइफ का, अपने टाइम का सिर्फ 20% सही यूज़ करके यहाँ पे पहुँचे हो। अगर आपको 80% यूज़ नहीं करना आ रहा है तो आप मेरे इंस्टा पे जाइए, मैं इंस्टा की जो लिंक दे दूँगा इस चैनल पे, इस वीडियो में। इंस्टा से आप सीख सकते हो कि आपको जो है कैसे अपनी लाइफ को ग्रो करना है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिल जाएंगी, क्योंकि मैं इंस्टा पे भी अवेलेबल हूँ। तो बाकी गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या चीज़ें आपने सीखी हैं, मुझे जो है इन जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, कम से कम मैंने पूरी वीडियो में जो बताई है तो 2 बातें आपको कम से कम अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, ताकि आप भी बेटर बन सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया बेटर बनेगी, सारी दुनिया बेटर बनेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया ने बनना भी नहीं है। क्यों? कि वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे। अगर कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो फिर रील कौन स्क्रॉल करेगा, आशिकबाजी कौन करेगा? इसलिए अगर आपने 10% माना है 90% छोड़ के, तो 10% वाले काम करने पड़ेंगे, ना कि 90% वाले। सो थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।